जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका टॉप तक पर, जहां हम आपको टॉप तक पढ़ाएंगे, टॉप तक पहुंचाएंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा है भाई, टोमेटो फ्लू के बारे में मैं एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। तो टोमेटो फ्लू भाई, नाम से इसका क्या है, टोमेटो यानी कि टमाटर वाला, फीवर नाम है, टमाटर फीवर भी बोल देते हैं इसे, हम टोमेटो फीवर भी बोलते हैं। तो ये टोमेटो क्या है, इसका लिंक भाई टमाटर, घरेलू जो टमाटर होते हैं उससे नहीं है इसका लिंक। तो भाई टमाटर खाने से या टमाटर छूने से हमें टोमेटो फ्लू नहीं होता। ये टोमेटो फ्लू नाम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, ज्यादातर ये छोटे बच्चों में होता है। तो छोटे बच्चों में ये देखने को मिलता है, उसमें फफोले पड़ जाते हैं, वो रेड रेड हो जाते हैं, जो कि टमाटर जैसे लगते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम टोमेटो फ्लू है। तो भाई ये टोमेटो फ्लू आपका शुरू कहाँ से हुआ है, इसका आउटब्रेक कहाँ से हुआ है, तो ये केरला राज्य से शुरू हुआ है, आपका केरला की स्टेट से शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका टोमेटो फ्लू। टोमेटो फ्लू में कहाँ से शुरू हुआ है, ये सबसे पहला डिटेक्ट किया गया था आपके केरला के क्षेत्र में। ठीक है, केरला से शुरू हुआ सबसे पहले। भाई जितनी भी चीजें आई हैं वायरसेस, ज्यादातर केरला से ही शुरू होते हैं, क्योंकि ये कहाँ पर है भाई, एकदम एंड में आपके कोस्टल एरिया में है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हुआ है, और ये और भी जगह में प्रेजेंट टाइम में ये आपका तमिलनाडु, उड़ीसा, हरियाणा, हर जगह पे फैलने लगा है। भाई पहले कहा गया था ये एक एंडेमिक डिजीज है, यानी कि एक ही जगह पर हो रही है, ये एंडेमिक डिजीज है, सिर्फ और सिर्फ केरला में पाई जा रही थी। लेकिन अब ये क्या हुआ है भाई, इसका आउटब्रेक और कहाँ कहाँ हो गया है, ये तमिलनाडु में भी फैल रही है, उड़ीसा में भी फैल रही है, यहाँ भी आ रही है, और आपकी हरियाणा हरियाणा में भी आ रही है भाई, हरियाणा में भी पहुंच गई है ये आपकी। तो और भी जगह पर ये आपका टोमेटो फ्लू बच्चों में हो रहा है, खास करके छोटे बच्चों में, जो आपके 10 साल से नीचे बच्चे हैं। मैक्सिमम इसकी एज लिमिट है आपकी 4 से 7 साल के बच्चों में हो रहा है भाई, ज्यादातर ये 4 से 7 साल के बच्चों में देखने को मिल रहा है। तो इसमें होता क्या है, ये हुई सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था, फर्स्ट आइडेंटिफाइड कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, केरला की कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में इसका पहला केस आया था लेंसेंट के हिसाब से भाई, 6 मई 2022 को। 6 मई 2022 को इसके केसेस यहाँ पे केरला में दिखना शुरू हुए थे। जो लेंसेंट बहुत ही अच्छी आपकी क्या है, काफी अच्छी पब्लिशिंग है उसकी। तो वो उन्होंने आपका बताया था कि उन्होंने फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था कि कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में, केरला में 6 मई को क्या शुरू हुआ, टोमेटो फ्लू शुरू हुआ, रिपोर्ट किया गई। ठीक है, अब ये 4 और स्टेट्स में हो रहा है भाई, केरला, तमिलनाडु, हरियाणा, उड़ीसा। तो धीरे धीरे ये फैल रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं आगे। भाई ऐसे फैल रहे, छोटे बच्चों में हो रहा है ये, छोटे छोटे बच्चों में हो रहा है ये फ्लू, बड़ों में नहीं हो रहा है, लेकिन छोटे बच्चों में हो रहा है। बड़ों में भी हो सकता है, संभावना है भी, बड़े बच्चों में बड़े लोगों में भी, एडल्ट्स में भी, वयस्कों में भी संभावना हो सकती है। लेकिन उनको हो सकती है जिनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो, या जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो। ठीक है, अब इसके जो लक्षण हैं, क्या लक्षण पाए जा रहे हैं, क्या आपके सिम्टम्स हैं, तो भाई माइल्ड फीवर रहेगा बच्चे को, क्या होगा, हल्का बुखार होगा, हल्का बुखार होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, उसका भूख नहीं लगेगी बच्चे को। तो ये जो बीमारी है, ये हैंड फुट माउथ डिजीज है एक्चुअली में। तो ये हैंड फुट माउथ डिजीज के अंडर आ रही है, ये डिजीज किसके अंडर आ रही है, हैंड फुट माउथ डिजीज के अंदर आ रही है ये आपकी जो डिजीज है, कौन सी वाली, टोमेटो फ्लू। ठीक है, इसमें होता क्या है, आपके हाथों में, पैरों में, मुंह के अंदर छाले होने लगते हैं, ब्लिस्टर, अल्सर्स होने लगते हैं। ठीक है, इसमें बच्चा बहुत ही मतलब वीक फील करता है, फ्रीक्वेंट सोर थ्रोट, उसके गले में भी क्या हो जाता है भाई, खराश सी रहती है, गले में खराश रहती है स्टार्टिंग में, और उसके ऊपर क्या होता है, स्मॉल स्मॉल रेड स्पॉट्स दिखते हैं 1-2 दिन बाद। जैसे ही बुखार हुआ बच्चे को, फिर क्या हुआ भाई, भूख नहीं लग रही उस बच्चे को, और क्या हुआ, 1-2 दिन बाद उस बच्चे के बॉडी के अंदर छोटे छोटे रेड रेड स्पॉट्स दिखने लगते हैं, रेड रेड स्पॉट्स दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं भाई, टोमेटो फ्लू हो गया। उसे ब्लिस्टर्स होने लगते हैं, अल्सर्स होने लगते हैं, छाले पड़ने लगते हैं, फफोले पड़ने लगते हैं उस बच्चे को धीरे धीरे। सोर सोर इनसाइड द टंग, भाई टंग, मसूड़े, चीक्स, गालों के अंदर हर जगह क्या हो रहा है, फफोले पड़ रहे हैं। ठीक है, रेडनेस हो रही है, फफोले पड़ रहे हैं। फैटीग, भाई उसको बच्चा जो है आपका क्या है, बहुत ही वीक पड़ जाता है, उल्टी भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे सिम्टम किसके हैं, इन्फ्लुएंजा के हैं। ठीक है, संभावना क्या है इसकी,
तो भाई पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है या एक कॉक्सैकी वायरस है, हैंड फुट माउथ डिजीज, जो कि किसकी वजह से होता है, एंटेरो वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, एंटेरो वायरस की वजह से होता है। लेंसेंट के हिसाब से, भाई लेंसेंट ने बोला है, एक पब्लिकेशन है लेंसेंट, ठीक है, इन्होंने बोला है इंस्टेड ऑफ वायरल इन्फेक्शन आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ चिकनगुनिया और डेंगू, उन्होंने बोला है हो सकता है ये आफ्टर इफेक्ट है चिकनगुनिया या डेंगू का। क्या है ये, चिकनगुनिया या डेंगू का आफ्टर इफेक्ट है, मतलब जिन जिन बच्चों को चिकनगुनिया या डेंगू हुआ होगा उनको ये उसके बाद ये क्या सिम्टम्स दिखने लगे हैं या लक्षण दिखने लगे हैं, ठीक है, ये माना गया था। अब अ न्यू फॉर्म ऑफ वायरल HFMD, यानी कि ये एक नए तरीके का वेरिएंट है भाई। क्या है ये, एक नए तरीके का वेरिएंट है जिसमें क्या होता है, हैंड फुट और माउथ इन्वॉल्व हो जाए, यानी कि हाथ पैर और मुंह इन्वॉल्व हो रहा है, ऐसी वाली डिजीज है। हो सकता है, पहले सोच रहे थे कि भाई हो सकता है चिकन पॉक्स भी हो सकता है, चेचक भी हो सकता है, ये सब सोच रहे थे लोग, लेकिन ये कुछ अलग ही वायरस है। जब इसकी जांच की गई तो ये ना तो चेचक निकला, ना ही ये स्मॉल पॉक्स निकला, ना ही ये आपका चिकन पॉक्स निकला, तो ये कुछ और ही डिजीज निकली है, ठीक है। मोस्टली ये 1 से 5 साल के बच्चों में दिखा है। एडल्ट्स में जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, वही जो मैंने बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। वर्तमान में जो इसका जो पैथोजन है, रोगजनक की बात करी जाए तो रोगजनक बता रहे हैं भाई वर्तमान में हैंड फुट माउथ डिजीज मामले मुख्य रूप से कॉक्सैकी वायरस A6 और A16 वर्ग के हैं, यानी कि ये जो इनकी रोगजनक है, जो इनका पैथोजन है, तो जो इनका पैथोजन है, करंट पैथोजन जो है आपका कॉक्सैकी वायरस A6 और A16 वायरस है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। और क्या है, एंटेरो वायरस 71 बहुत प्रचलित नहीं, गंभीर तंत्रिका संबंधी लक्षण है। एंटेरो वायरस 17 नॉट वेरी प्रेवलेंट, सीवियर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, तो ये 71 तो है नहीं, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा ही सीवियर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं, ठीक है, आपके ब्रेन से लिंक हो जाता है वो। तो बात करते हैं भाई इसकी ट्रीटमेंट क्या है, क्या इलाज है इसका, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट। तो भाई ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, छोटे बच्चों में होता है, छोटे बच्चों का बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत ही एहतियात के साथ। तो भाई ये जो बीमारी है वो सेल्फ लिमिटिंग वायरल डिजीज है, यानी कि अब स्व सीमित है, ये क्या है, स्व सीमित वायरल बीमारी है, यानी कि आपका मतलब सेल्फ लिमिटिंग, यानी कि कुछ टाइम में ये ठीक हो जाने वाली है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं होगी, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी। वायरल है भाई, अपना टाइम तो लेके जाएगा ही, जैसे कि आपका चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स में भी करते हैं ना बच्चों को, छोटे बच्चों को जब चिकन पॉक्स हो जाता है तो उनको स्कूल नहीं जाने देते, 10-15 दिन के लिए घर पे ही रखते हैं, रेस्ट करते हैं जब तक वो ठीक ना हो जाए पूरी तरह से, ठीक है। तो ये भी एक सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है। सिम्टम्स गेट बेटर आफ्टर फ्यू डेज, भाई कुछ दिन बाद इसके जो सिम्टम्स हैं, लक्षण जो हैं वो ठीक होने लगते हैं। SARS-CoV-2 नॉट रिलेटेड टू मंकी पॉक्स, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है। जो SARS-CoV-2 है, SARS-CoV-2 यानी कि सांस से रिलेटेड ही बीमारी है ये, ठीक है। SARS-CoV-2 नॉट रिलेटेड टू मंकी पॉक्स, ना तो ये मंकी पॉक्स माना गया है, ना ही ये बोल रहे हैं भाई डेंगू है, ना ही ये चिकनगुनिया है, ये अलग ही कोई वायरस है। और नो डिजीज स्पेसिफिक ड्रग्स अवेलेबल, इससे रिलेटेड अभी कोई भाई आपकी क्या नहीं आई, ड्रग्स नहीं आई, कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन नहीं आई है इससे रिलेटेड। ट्रीटमेंट सिमिलर टू अदर वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि दूसरे आपके वायरल इन्फेक्शन होते हैं सेम वही इसका भी ट्रीटमेंट होगा, जैसे कि चिकन पॉक्स का होता है सेम ऐसा ही इसका ट्रीटमेंट है। आइसोलेशन में रख देंगे बच्चे को, आइसोलेशन में एक अलग से रूम में रख देंगे, दूसरे बच्चों से नहीं मिलने देंगे, ठीक है, बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा, बच्चे के साथ हमेशा रहना पड़ेगा, रेस्ट करवाना पड़ेगा बच्चे को, ठीक है, उसका फ्लूइड इनटेक बढ़ाना पड़ेगा, वाटर ज़्यादा पिलाना पड़ेगा या तरल पदार्थ देना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को, ताकि उसके अंदर डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है, क्या ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो। वार्म वाटर से उस बच्चे को हम स्पंज कर सकते हैं या नहला सकते हैं छोटे बच्चे को, तो उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा बर्न से, ठीक है। हल्का वार्म वाटर होता है उससे हम उस बच्चे को नहलाएंगे, रैशेस वगैरह ताकि कम हो। प्रिवेंशन की बात करें, रोकथाम की बात करें, तो भाई रोकथाम कैसा होगा, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी, उस बच्चे को हमेशा हमें हर थोड़ी देर में या हर मतलब विजिट में उसको हैंड वॉश कराने होंगे,
ठीक है। कुछ बच्चा जैसे खेलते भी तो है भाई बच्चे, ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह बैठे रहेंगे। टॉयज से खेला या किसी चीज़ से खेला तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखेंगे, अच्छे से उसके हाथ धुलाएंगे ताकि मिट्टी विट्टी में हाथ ना लगाए। ठीक है, स्वच्छता पर ध्यान देना है बिल्कुल। प्रिवेंटिंग एन इन्फेक्टेड चाइल्ड फ्रॉम शेयरिंग टॉयज, भाई बच्चे को रोकना भी है कि अपने खिलौने दूसरे बच्चे से शेयर ना करे, नहीं तो क्या होगा, दूसरे बच्चे को भी आपका क्या हो सकता है, ये वायरस हो सकता है, टोमेटो फ्लू हो सकता है। ठीक है, स्कूल ना जाने दो उसको थोड़े दिन उसको आइसोलेट करके रखो। ठीक है, और उसके कपड़े दूसरे कपड़ों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ उसको कपड़े शेयर नहीं करने देना है। और क्या करना है, उसको भाई हैंडकरचीफ से साफ करना है। जैसे उसको छींक वगैरह आ रही है तो हैंकी का इस्तेमाल करें बच्चों के लिए। और क्या है भाई, हैंड फुट माउथ डिजीज है, मेनली छोटे बच्चों को हो रही है, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को हो रही है, पॉसिबल हो सकती है एडल्ट्स में। ये आपकी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं। तो ये सारी आपकी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखना है बच्चे का। ठीक है, तो ये था आपका टोमेटो फ्लू के बारे में कि प्रॉपर तरीके से बच्चे की देखभाल करनी है और किसी को किसी के साथ जाने नहीं देना, किसी भी बच्चे को, छोटे बच्चे को, ताकि दूसरे बच्चे में फैले ना। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत सभी को।